दोस्तों इस वक्त मैं लेक टावर डाखाना के करीब मौजूद हूँ। और यहाँ पर हम जाएंगे ब्रिज के ऊपर। ब्रिज के ऊपर चढ़ के हम जा रहे हैं इस वक्त, अल्लाह भला करे, हम जा रहे हैं इस वक्त आयशा मंजिल की तरफ, गुलबर्ग की तरफ। गुलबर्ग की तरफ जा रहा हूँ मैं इस वक्त। ये ब्रिज के ऊपर मैं चढ़ गया। ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद ये दो खूबसूरत से मीनार नज़र आए आपको मस्जिद के। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है, कलर बड़ा प्यारा किया हुआ है माशाल्लाह से ना। तो ये रोड जा रहा है, नहीं 380 से निकला हूँ मैं। लेकता वो डाखाना नहीं था, डाखाना भी आएगा। और अब ये जो ब्रिज आ रहा है ये लेकताबाद का ब्रिज है। और करीमाबाद का ब्रिज भी कहलाता है ये। इस ब्रिज के ऊपर हम चढ़ेंगे। ये लेकताबाद सी एरिया का इलाका, सी और C1 एरिया का इलाका ये। ये हम करीमाबाद वाले ब्रिज पे चढ़ चुके हैं, जो कि डाखाने से स्टार्ट होता है और आगे ये लेकताबाद डाखाना सही है। अच्छा, इसके बाद ये उतरेगा कहाँ पर? ये उतरेगा ज़ियाउद्दीन की तरफ। यहाँ से गुजरते होंगे तो ये ब्रिज तो नहीं होगा पहले, यानी कि जब आप ये सारी बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी पुरानी बिल्डिंगें फटीचर सी हो गई हैं सारी जगह। किसी ज़माने में चमकती बिल्डिंगें थी ये। करीमाबाद का ब्रिज कहलाता है और लेकताबाद का भी ब्रिज इसी को कहते हैं। डाखाने का भी यही ब्रिज है। अच्छा, अगर मैं उल्टे हाथ की तरफ उतरूं तो ये ज़ियाउद्दीन की तरफ जाएगा ये वाला। ये अगर यहाँ से उतरूंगा तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है रास्ता ये। लेकिन ये वाला रास्ता जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये जा रहा है सोराब बोर्ड की तरफ जा रहा है। लेकिन मैंने गुलबर्ग की तरफ जाना है। गुलबर्ग से मुराद ये है कि मैंने अगले ब्रिज से उतर के अगले वाले ब्रिज के नीचे से जाना है उल्टे हाथ के। आप इस वक्त जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, जो रोड देख रहे हैं और जो बाहर के मुल्क वाले हैं वो ज़रा मुझे बताएं कि पहले ये बिल्डिंगें थी, कौन कौन सी बिल्डिंगें थी, कौन सी नहीं थी। ये सारी आप देख सकते हैं इस वक्त कैमरे की आँख में, सब देख रहे हैं आप कि पहले ये थी या नहीं थी, पहले ये बिल्डिंगें थी या ऐसे ही बना हुआ था। कराची कैसा था पहले, आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके।
क्या पहले इतना चौड़ा रोड था? ये देखें कैसे कैसे बिल्डिंगें बन चुकी हैं। पहले कराची में इतना वो नहीं था, इतनी बिल्डिंगें नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्डिंगों का जाल बिछा हुआ है। ये सामने एक और ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, ये सामने आपको एक और ब्रिज नज़र आ रहा है। ये ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद जो है ना, ये आगे आयशा मंजिल की तरफ जाएगा। अब ये मेरे ख्याल से गुलबर्ग का इलाका है यहाँ से, नहीं ये आयशा मंजिल है। बाकी मैं थोड़ा सा लिटा दो ना, आगे रख लो। हाँ ये गुलबर्ग का इलाका आ गया। यहाँ पर ठेले लेके बैठ गए लोग, लंडा बाज़ार खोल के बैठ गए। अच्छा यहाँ पर पिछले दिनों यहाँ पर शादी हाल तोड़े गए थे।
ये तो लंडी कोतल वाले रोड पे आ गया मैं। तो कराची की सैर कर रहे हैं आप दोस्तों, मुख्तलिफ रोड मुख्तलिफ एरियाज़ देख रहे हैं आप। और जो बाहर के लोग हैं वो भी देख रहे होंगे कि इस वक्त जिस रोड पे मैं गुज़र रहा हूँ, पहले यहाँ पर क्या होता था और अब जो है ना यहाँ पर क्या बंगले बन चुके हैं, घर बन चुके हैं, बिल्डिंगें बन चुकी हैं, दुकानें बन चुकी हैं, सारी अब आपके सामने है। ये कराची का कौन सा एरिया है, फेडरल बी एरिया, फेडरल बी एरिया कहलाता है ये। वो लिखा हुआ है बैंक के ऊपर, ब्लॉक 10 FB एरिया, ब्लॉक 10 FB एरिया। तो इन रोडों पे मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, चल रहा हूँ। ये जो कितना क्लियर और साफ़ सुथरा रोड नज़र आ रहा है आपको, ये बराबर में ये गमले लगे हुए, ये बड़े बढ़िया खूबसूरत से घर बने हुए। ये आप मुझे ज़रा बताएंगे कि पहले यहाँ कुछ था या नहीं, और था तो कैसा था पहले, ये घर, ये रोड, ये कैसे थे और आज कैसे हैं। ये पार्क बना हुआ है छोटा सा, पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम, और ये है बच्चों का पार्क है कुछ छोटा सा। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं इस रोड पर। ये आ गया कराची कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अब ये मैं किस रोड पे गुजर रहा हूँ ज़रा देखना पड़ेगा मुझे। शादाब ब्रांच हो गया। अच्छा जी, ये आ गया है, अभी फेडरल बी एरिया में ही हूँ मैं इस वक्त ना। काफ़ी बड़ा है फेडरल बी एरिया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 है मेरे ख्याल से। अभी भी इसी एरिया में जो है ना मैं घूम रहा हूँ। काफ़ी बड़ा इलाका है ये, गुलबर्ग, फेडरल बी एरिया गुलबर्ग।